आज मैं आपसे बड़ा अजीब वाक़या शेयर करने वाला हूँ। ये वाक़या आपको शायद समझ में भी ना आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने वाले 80% लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड करा देता हूँ। ज़िंदगी में आप साल 10 साल 20 साल 25 साल जब तक यूट्यूब है, जब तक कोई वीडियो देख सके, कभी भी समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ की, और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए अल्लाह का बंदा तो छोड़ता नहीं है। वो बारहा उसको समझाया कि भाई छोड़ दे, अपना काम करे, लेकिन बस को लग जाए तो लग जाए, फिर उसने किसकी सुननी है। तो उसने अखबार में एक न्यूज़ देखी कि एक बारिश बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 78-80 साल के, रिक्शा चलाते थे और उन्होंने रिक्शा में पीछे कोई सवारी थी, 15-16 साल की कोई लड़की थी, उसके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनके कपड़े शपड़े फाड़े, उनको मारा, मुँह काला किया और उनको जाके थाने में जमा करवा दिया। तो वो मेरे पास आया न्यूज़ लेके, कहने लगा देखो यार डॉक्टर साहब, ये जो बंदा है इसकी शक्ल से कहीं नहीं लगता कि बंदे ने ऐसा कोई काम किया होगा। मतलब कोई 15-16 साल का लड़का लोंडा लपाड़ा ये काम करे, समझ में आता है। ये तकरीबन 80 साल के बारिश बुज़ुर्ग आ रहे हैं, सजदे का निशान है पेशानी के ऊपर, ये हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहा भाई मैं थोड़ी जानता हूँ, मुझे क्या पता, जान छोड़ इसकी। कह रहे नहीं जी मुझे मालूम करना है। खैर उसने फ़ोन शोन लगाए, उसके 1-2 दोस्त इधर उधर पुलिस में निकल आए, वो जेल में बाबा जी के पास पहुँच गया। तो उनसे दोस्ती की, उनसे बातचीत की, तो मुझसे पूछा क्या हुआ। तो कह रहे मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि काम हो गया। बोले हज़रत कैसी बात कर रहे हैं आप, इतनी रसवाई हो गई, मुँह काला हो गया, अखबारों में नाम आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, आप खुश हैं। तो कह रहे हाँ इस दिन का इंतज़ार था मुझे पिछले 53 सालों से। तो बोले 53 सालों से आपको इंतज़ार था, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ है। तो कहने लगे कि जी मैं लड़का सा था, हम लोग पेशावर के एक नवाई गांव में रहते थे, मेरे बाप के पास कहीं से पैसा आया तो उन्होंने हमारा घर बड़ा बना दिया, तो हमारा 2 मंजिला घर हो गया और आसपास में जितने भी घर थे वो सब 1 मंजिला। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 18, 19, 20, 21 साल की मेरी उम्र थी। वो इस किस्म की उम्र होती है शरारतों की। तो मेरा महबूब मशगला बन गया कि मैं छतों पर चढ़ के बाकी लोगों के घर में झाँकता था। अब सब गरीब लोग थे तो वो एक कमरे के ऊपर छत डाल देते थे, बाकी बड़ा सारा सहन होता, वाशरूम होता, तो उस पर कोई छत नहीं होती थी। बस मैं लोगों को देखता रहता था कि वहाँ पर किसी तरह देखूँ। कुछ अरसे बाद हमारे मोहल्ले में घर के सामने कोई नए लोग आए, तो उसमें एक बच्ची आई, तो उसकी आंखें बड़ी अच्छी थी। अब मैं आंखें देख के बिल्कुल उसके ऊपर, वो उम्र भी ऐसी थी, बिल्कुल फरीफ्ता हो गया कि क्या खूबसूरत होगी। लेकिन वो बच्ची जो थी पूरा का पूरा वो बुर्का करती थी, नकाब लेती थी, हाथ में दस्ताने, पाँव में भी मोज़े, तो कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो मुझे बड़ी तमन्ना थी। खैर एक दिन मैं छत पे चढ़ा तो देखा कि वो सामने सहन के अंदर टहल रही है। अब मेरी तो लॉटरी लग गई कि जी यहाँ तो मैंने इसका ज़िंदगी में कभी नाखून भी नहीं देखा, आज ये सारी की सारी मेरे सामने मौजूद है। तो क्या लगा, मैं आराम से उसको देखता रहा। एकदम से अचानक उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई, तो बिल्कुल वो बेचारी शर्म के हमारे पत्थर की बन गई। उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उसकी आँख में मोटे मोटे आंसू देखे। अब पता नहीं उसकी आँख में क्या बात थी कि मुझे बहुत घबराहट हुई, तो मैं भाग के नीचे अपने घर के अंदर आ गया और मुझे बुखार चढ़ गया। 4 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा। 4 दिन के बाद जब मैं वापस उठा, लोगों से पूछा आसपास में, पता चला कि वो लोग किराएदार थे और मकान छोड़ के कहीं चले गए। उस दिन के बाद से मुझे लड़की नहीं मिली, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया कि इस बंदी ने मुझे खामोश बद्दुआ दी है और ये एक ना एक दिन अपना असर ज़रूर दिखाएगी। उस दिन से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने सारी उल्टी सीधी हरकतों से तौबा की, नमाज का, सोम सलात का पाबंद हो गया, अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारी, पढ़ा लिखा, जॉब की, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ अपने घरों पे चले गए। फिर मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैं बुज़ुर्ग था, बूढ़ा था, मेरी सफ़ेद दाढ़ी थी, तो लोग ट्रस्ट करके ज़्यादातर बच्चियाँ मेरे पास साथ स्कूल भेजा करते थे। ज़िंदगी आराम से चलती रहती थी और ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि ये लड़की आई, ये भी कोई 15-16 साल की बच्ची थी, 9वीं क्लास की, लेकिन पता नहीं जब ये रिक्शा में आके बैठती, मैं बैक मिरर में इसको ज़रूर देखता और मैं खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो एक दिन मैं इसी तरह लेके जा रहा था उसको, उसकी साथ वाली सहेलियाँ नहीं आई, अकेली थी, तो मैंने रास्ते में रिक्शा रोक दिया। इससे पहले मैं कुछ करता, लड़की ने शायद घर में शिकायत कर दी होगी कि मुझ पर आवाज़ मारता है, मुझे पीछे से देखता है। तो उसके रिश्तेदार वगैरह आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ा और मैं इस तरीके से जेल में आ गया। तो कह रहे हैं ये बद्दुआ थी जो 53 साल पहले मेरी तरफ चली थी, लगी नहीं थी, उसका 53 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था, और अगर अभी नहीं लगती तो आखिरत में मेरे साथ बहुत बुरा होता। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जो कुछ होना था यहाँ पर हो गया, अब कम से कम सुकून से मर सकूँगा। अगर आप गौर से देखें तो हमारे माशरे में ये बहुत सारी खामोश बद्दुआएँ हम रोज़ के हिसाब से समेट रहे होते हैं। मेरे सरते सख्तर मौलाना अब्दुल रहमान साहब,
वो तंदूर की रोटी नहीं खाते थे और शीरमाल वगैरह जो होते हैं, तो पूछते तो क्यों नहीं खाते, आप पैसे दे के खरीद रहे हैं, क्या बुराई है, हलाल चीज़ है। वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें शोकेस में रखी हुई होती हैं और आसपास चलते हुए लोग उसको देख रहे होते हैं। कितने गरीब लोग होंगे जो भूखे होंगे, जो हसरत से इसको देखते होंगे रोटियों को और शीरमाल को, और ख़रीदने की सकत नहीं रखते होंगे। तो इतनी आहें और इतनी नज़रें जिस रोटी पर रखी हुई है वो मुझसे नहीं खाई जाती। खैर उनका अपना एक था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मौलवी साहब अपनी सारी दुआएं सिखाते हैं, मोटी सी कोई बद्दुआ मांगे, सिखाएं मुझे ना, कभी कभी लोग बहुत तंग करते हैं और दिल चाहता है कि बद्दुआ दूं कि उनका बेड़ा गर्क हो, क्या करूं। तो हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। जब बंदा बोलता रहता है ना तो कुदरत खामोश हो जाती है। जब बंदा खामोश हो जाए ना तो फिर कुदरत बदला लेती है, वो बहुत बारीक पीसती है, टाइम लगता है आराम से, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तो चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। हम लोग चलते फिरते स्पेशली पाकिस्तान में जुगतबाजी के, छेड़ने के, लोगों को मज़े लेने के आदी पड़ गए हैं। ये टिकटॉक ने बेड़ा गर्क मार दिया हमारी कौम का। वो बच्चा जो बोले कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर रहा है और उसको अपनी परवाह है और रोज़ के 2-4 घंटे टिकटॉक भी देखता है, उसके मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल है, तो उसकी बात मानने को मैं सिरे से तैयार ही नहीं हूँ कि इस शख्स को कम से कम बाकी किसी की परवाह है, यानी अपनी परवाह तो कम से कम इसको नहीं है। तो मैं जुगतबाजी कर करके, छेड़ के, नारे, फ़िक्रे कस कस के बहुत सारी खामोश बद्दुआएं समेट रहे होते हैं। किसी को डांट दिया, किसी पे अथॉरिटी अपनी ज़ाहिर कर दी, किसी को एयरपोर्ट पे जलील कर दिया, और समझ रहे होते हैं हमसे कोई नहीं पूछेगा। यकीन रखें ऊपर जो होगा तो होगा, ये यहाँ पर भी ना इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। वो शायर कहता है, अदलो इंसाफ नहीं हश्र के दिन पे मौकूफ़, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो मैं भी जब से वाक़या सुना है मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए कि ज़िंदगी में कितनी खामोश बद्दुआएं जमा की हैं। याद रखिए, किसी दिन कोई ऐसा शख्स आपकी ज़ुबान के नीचे आ गया ना जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो जानामाज़ भी आके बैठ जाएगा, उसके पास तो कुछ और है नहीं ना। वो अपनी आहों के हिसार में आपकी दुआएं राख कर देगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।